हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है उसकी प्रश्नावली 5.4 को आराम से सीखेंगे। मस्त प्रश्नावली, बहुत छोटी और बहुत ही आसान है। एक बार में आप सीख जाओगे क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है। बस अवकलज आपको आते ही है, सूत्र आपको आते ही है। बस प्रैक्टिस के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने कोर्स लिया है तो कोर्स में जाके जरूर देखें। डेली प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं वो है चर घातांकी तथा लघुगणकीय फलन। उनका हम अवकलज कैसे करते हैं। अगर प्रश्नावली 5.4 में देखो तो कुल मिला के 10 प्रश्न हैं। शुरू होने से पहले ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, तो बहुत ही आसान है। चलिए करते हैं वन बाई वन, ठीक है। कह रहे तो पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, सभी प्रश्नों को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले वाले में आ जाओ। पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वाई मान लेते हैं। माना जो भी फलन आपको दे रखा है उसको वाई मान लो। वाई बराबर है ए की पावर एक्स बट्टे में क्या है, साइन एक्स। ठीक है, क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां लिख देंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y यहाँ पर y का अवकलज हम क्या लिखते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इधर, यहाँ पे भी लिख दोगे डी बट्टे डी एक्स। ऊपर है e की पावर एक्स, बट्टे में है साइन एक्स। ठीक, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये अंश और ये हर है। अंश बट्टे हर के रूप में है ये, अंश बट्टे हर के रूप में। तो सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पर अवकलज करने के लिए, अंश बट्टे हर का लगेगा। तो मैं इधर दाईं तरफ लिख देता हूँ। क्या होगा, इधर हमारे पास है डी वाई बट्टे डी एक्स। सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, हर वैसे का वैसा, नीचे वाला वैसे का वैसा, ऊपर वाले का अवकलज, डी बट्टे डी एक्स e की पावर एक्स। ठीक है, फिर ऊपर वाला वैसे का वैसा, हर वैसे का वैसा, सॉरी अंश वैसे का वैसा, हर का अवकलज, हर का अवकलज। ठीक है, सूत्र में रख रहा हूं मैं। बट्टे क्या होता है, हर का स्क्वायर। हर क्या है, साइन एक्स है। ये सूत्र आपको मैं पहली बार नहीं लिख पा रहा हूँ, इससे पहले कितनी बार कर लिया है। और ये कक्षा 11 से आप पढ़ रहे हो, ये सूत्र नया नहीं है। क्या होता है, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक है, सो देखेंगे यहाँ पर है साइन एक्स। आप जानते हैं e की पावर x का अवकलज क्या होता है, e की पावर x ही होता है। फिर e की पावर x वैसे का वैसा, साइन x का अवकलज क्या होता है, cos x। बट्टे में क्या है, वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। आप उत्तर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर ऊपर से e की पावर x उभयनिष्ठ आ रहा है तो निकाल दो, तो यहाँ पे छोड़ दो साइन x माइनस के cos x, टोटल के बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, पहले वाले का अवकलज। कुछ नया है ही नहीं, ये सब हमने प्रश्नावली 5.23 में सीख रखा हुआ है। ठीक है, आराम से बन गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, साइड हट गया हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले में आ जाओ। आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में। माना, सेकंड वाले में आ जाओ। जो भी फलन है उसको हम वाई मान लेते हैं। वाई बराबर हमारे पास है e की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो भैया अवकलन। क्या हो जाएगा देखो, y का प्लस क्या होगा, इधर लिखेंगे dy बट्टे dx और यहाँ आ जाएगा d बट्टे dx, दोनों तरफ एक ही d बट्टे dx ले लिया, यानी कि अवकलन ले लिया। अभी हमने अवकलन लिया है, अवकलन किया नहीं है। आपको पता है e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ x की जगह पर साइन इनवर्स x है, e की पावर साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, e की पावर साइन इनवर्स x होगा। ठीक, क्या इतना ही नहीं, आगे भी होगा। और फिर जो पावर में होता है उसका प्लस दोबारा करते हैं गुणे में, तो यहाँ लग जाएगा गुणे में d बट्टे डी एक्स साइन इनवर्स x। ठीक है, पहले e की पावर साइन इनवर्स x का अवकलज e की पावर साइन इनवर्स x e का हो गया, अब पावर का जो है उसका गुणे में अवकलज होगा। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ से क्या है, जो चीज़ हो चुकी है उसको तो वैसे का वैसा लिख दो, गुणा साइन इनवर्स x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सूत्र भैया देखो सबको याद होना चाहिए, ठीक है, बिना सूत्र का काम नहीं चलेगा। तो यहाँ लग जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x बट्टे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ जाएगा सेकंड वाले का उत्तर। इतना आसान है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वो भी 1 या फिर 2 नंबर में। प्रश्नावली बहुत आसान है, 1 या 2 नंबर का ही आता है इस प्रश्नावली से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, हो गया, सिंपल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे वाले में आ जाओ। माना हमारे पास फलन क्या है, e की पावर एक्स क्यूब, e की पावर एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखो भाई, इधर y को लिखेंगे हम dy बट्टे डी एक्स, अवकलज दोनों तरफ ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे d बट्टे डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ हमने अवकलज ले लिया। आपको पता है e की पावर x का अवकलज क्या होता है, e की पावर x, जैसे अभी किया था। यहाँ e की पावर में क्या है, एक्स क्यूब, तो e की पावर एक्स क्यूब का अवकलज e की पावर एक्स क्यूब। e का हो गया, अब किसका अवकलज होगा, जो पावर में बैठा है उसका अवकलज होगा। तो यहाँ हो जाएगा गुणे में d बट्टा डी एक्स एक्स की पावर 3 का अवकलज। पहले e की पावर एक्स क्यूब का अवकलज e की पावर एक्स क्यूब, e का हो गया, पावर में जो बैठा है गुणे में उसका अवकलज होगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स क्यूब तो हो चुका, यहाँ लग जाएगा x की पावर n वाला सूत्र। तो क्या होता है, पावर सामने आ जाती है और एक घात क्या होता है, कम हो जाता है। x की पावर n वाला सूत्र nx n माइनस 1, तो इसको ढंग से लिख देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब। ये आपको मिल जाएगा आपका उत्तर। सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, किसी को डाउट, कोई बच्चों बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो गया। और ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कभी ना कभी। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर में आ जाते हैं। माना y, चौथे नंबर में आ जाते हैं। y हमारे पास क्या है, साइन, फिर है आपका टेन इनवर्स, फिर है e की पावर माइनस एक्स। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा वाला वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर 3 फलन दिख रहे हैं आपको, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सीढ़ी चलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर,
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा dy बट्टे डी एक्स, अवकलज ले लिया, इधर भी ले लो अवकलज, डी बट्टे डी एक्स, यहाँ हमारे पास है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अवकलज हमने दोनों तरफ ले लिया। पहले किसका अवकलज होगा प्यारे बच्चों? पहले साइन का होगा, उसके बाद tan इनवर्स का होगा, उसके बाद e की पावर माइनस एक्स का होगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है साइन थीटा का अवकलज क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है? tan इनवर्स e की पावर माइनस का एक्स। साइन का हो गया, अब किसका होगा प्यारे बच्चों? अब इसका होगा अवकलज। तो यहाँ लिखेंगे गुणे में डी बट्टा डी एक्स tan इनवर्स e की पावर माइनस के एक्स। पहले इसका हुआ साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा की जगह ये व्यवहार करेगा, उसके बाद इसका होगा, गुणे में लिख दिया। अगले स्टेप में आ जाते हैं। जो हो गया उसको तो वैसे का वैसा लिखते चलो बस। tan इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है? एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स की जगह पर ये है तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स का भी हो गया, अब किसका होगा अवकलज? e की पावर माइनस एक्स का। तो यहाँ गुणे में आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स e की पावर माइनस एक्स। पहले साइन का हुआ, अगले स्टेप में tan इनवर्स का हुआ, उसके अगले स्टेप में e की पावर माइनस एक्स का होगा। जो हो चुका उसको वैसे का वैसा लिख दो। ये क्या है? कॉश tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। यहाँ इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, ये है, समझने में अगर दिक्कत हो रही तो ये है, ये इसका स्क्वायर है, e की पावर माइनस एक्स है, नीचे के क्या हो जाएगा प्लस का एक्स। समझाने के लिए डिटेल में, e की पावर माइनस एक्स का अवकलज क्या होगा? e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का अवकलज e की पावर माइनस एक्स, और x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है, ठीक है। e की पावर होगी ना, पावर में जो भी हो उसका अवकलज होगा। चलो पूरा डिटेल में कराता हूँ। तो ये आ जाएगा, e का हो गया, अब पावर में जो होगा उसका अवकलज होगा, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तगड़ा क्वेश्चन है इसीलिए तो मैंने बोला। ये है कॉस, अंदर है आपका tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। इसको हल करेंगे, एक का वर्ग एक होता है और यहाँ से आ जाएगा e की पावर 2x, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या e की पावर माइनस का x। x का अवकलज क्या होता है? एक होता है ना x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा। अब इसको ढंग से लिखें, थोड़ा हल करते हैं, थोड़ा हल करते हैं। इधर हल करने पे क्या आ जाएगा देखिए, ऊपर हमारे पास है कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 बट्टे में e की पावर 2x, गुणे में e की पावर माइनस एक्स, और ये जो माइनस है इसको सामने लिख दो, यहाँ लिख दिया मैंने। अब ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर गुणे में, तो ये आ जाएगा माइनस के कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2x गुणा में घातें जुड़ती हैं माइनस का x, बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x। तो ये आ जाएगा माइनस के कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा e की पावर x बट्टे में 1 प्लस e की पावर 2x। आंसर पूरा डिटेल में एक एक स्टेप आपको दिखाते हुए हल किया है, कहीं पे कोई शॉर्टकट नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मुझे ये क्वेश्चन खुद करना हो
तो मुझे 2 से 3 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को पूरा लिखने में। जी हाँ, मुझे 2 से 3 सेकंड लगेंगे। लेकिन ये स्पीड आप भी कर लोगे और इसी साल कर लोगे, जब आप पूरा चीज़ सीख लोगे, जब क्वेश्चन सारे सूत्र याद हो जाएंगे, जब आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया होगा, तब ये क्वेश्चन आप इसी साल 2 से 3 सेकंड में बनाओगे। ठीक है, ये आपको खुद पर विश्वास हो या ना हो, मुझे ज़रूर है, और ये कर लोगे आप। उसके लिए क्या है, ये जो प्रश्न आप कर रहे हो इसको एक बार देखना है घर पे जाके, सारे सूत्र याद करने हैं और प्रैक्टिस एंड रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। सर आप चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाएंगे ना? मैंने अभी चैप्टर नंबर 4 से कुछ नहीं पढ़ा है। 5 से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत आसान है, मैं करा दूंगा, दोबारा करा दूंगा लाइव में। रिकॉर्डेड में तो मिल ही जाएगा लक्ष्य बैच में, वरना दोबारा मैं करा दूंगा लाइव। ठीक है, लेकिन ज़रूरी चैप्टर यही है 5वां। बाकी 1, 2, 3, 4 वो चुटकी में हो जाता है, फटाफट हो जाता है। यही चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना घर पे बच्चों, पता है मैं कहाँ से पढ़ाता था बच्चों को? चैप्टर नंबर 5 से। 1, 2, 3, 4 तो जैसे ही 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां खत्म होता था, उसके बाद में 1, 2, 3, 4 पे आता था। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इन्हीं चैप्टर से आधा आता है। और यही कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, प्रश्नावली ज़्यादा है, तो मैं हमेशा यही पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से पढ़ो। वैसे तो मैंने बढ़ा दिया, उसको एक बार दोबारा बढ़ा देंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है ऋषभ, तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। साइड हट जाता हूँ। ठीक है, चौथा हो गया, 5वें पे आ जाओ। अब मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, किसी को तुम बताना मत। अंदर की बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, तो बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक क्या होता है? लॉग। जिन भी प्रश्नों में तुम्हें लॉग लॉग दिखे ना, वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है खुद में। ठीक है, अंदर की बात है। चलिए 5वें में आ जाओ। माना माना हमारे पास y क्या है, फलन को मैं y मान लेता हूँ, यह है log cos e की पावर x। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा dy/dx, इधर भी आप प्लस ले लोगे, d/dx log cos e की पावर x। तो पहले किसका अवकलज होगा भैया जी? लॉग का। सूत्र पता है ना, सूत्र क्या होता है? d/dx log x का अवकलज क्या होता है? 1/में x। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले किसका होगा? लॉग का। लॉग x का प्लस क्या होता है? 1/में x। लॉग x क्या हो जाएगा फिर? cos e की पावर x। लॉग x की जगह पर ये है, लॉग x का प्लस क्या होता है? 1/में x। तो ये x की जगह पर है, तो बट्टे में आ जाएगा। अब लॉग का हो गया, अब किसका प्लस होगा? अंदर जो बैठा है, गुणा d/dx cos e की पावर x, इसका होगा अवकलज। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। किसका होगा? कॉस का होगा। तो जो हो चुका है उसको तो वैसा का वैसा लिख दो, कॉस e की पावर x। देखो कॉस थीटा का प्लस क्या होता है? माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा की जगह पे क्या है? e की पावर x। ठीक है, कॉस का हो गया। अब किसका होगा? e की पावर x का। तो यहाँ लिख देंगे गुणा में d/dx e की पावर x। अब आप देखिए ध्यान से, इन दोनों का एंगल क्या है? सेम है। साइन बट्टा कॉस क्या होता है? 10 होता है। तो ये हो जाएगा माइनस के 10 e की पावर x, और e की पावर x का प्लस क्या होता है? e की पावर x होता है। सूत्र है भैया, ढंग से लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के e की पावर x गुणे में 10 e की पावर x। आंसर। इतना हलवा क्वेश्चन है। सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, स्कूल भी नहीं जाता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ।
भाई एक तो बात तो यह है कि आपको बैचेस में सारे वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। अब आप टाइम निकाल के शुरू से पढ़ भी सकते हो। आप लाइव के भरोसे मत रहो, आप जाके देखो ना, बैचेस में सारे वीडियो मिल जाएंगे। सारा अरेंज करके रखा है मैंने शुरू से। तो ये तो नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और आप पढ़िए, अभी भी बहुत टाइम, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, आपसे डर क्या रहे हो। कई बच्चे तो जुलाई से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर भी वो टॉपर बन जाते हैं, ठीक है। अभी तो आप मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आप समय बहुत है हमारे पास। अभी शुरू किया तो अभी शुरू नहीं करोगे तो कब शुरू करोगे। अभी शुरू किया ना तो परफेक्ट टाइम है भाई, टेंशन मत लो। आपको आप सोच रहे हो मेरा बैकलॉग हो गया, कोई बैकलॉग नहीं हुआ है, अभी से स्टार्ट हुआ है। मैंने सेशन जल्दी स्टार्ट कर दिया था, ये बात मैं जानता हूँ, बट सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, उसको फिर से दोबारा पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेगा भाई मेरे। जो पढ़ा रहा हूँ बस उसको डेली पढ़ते रहिए। अभी किस बात का टेंशन ले रहे हो, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है। जो पढ़ाया जा रहा है बस पढ़ो और उसको रिवाइज करो, ये मैं कहूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया अपना आराम से। चलिए, पांचवा भी हो गया, छठे पे आते हैं। छठा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो फलन का नाम मैंने वाई दे दिया। ध्यान से देखिए, e की पावर x है प्लस e की पावर x स्क्वायर है प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक लिया गया, e की पावर x की घात 5 तक। यानी कि इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, e की पावर x क्यूब, फिर अगला पद क्या होगा, e की पावर x4, फिर अगला पद क्या होगा, e की पावर x5। यहाँ पर ये दो पद नहीं लिखे गए हैं, डॉट डॉट करके छोड़ा गया है आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए। तो 2 के बाद 3 होगा हाथ में, फिर 4 होगा। ये दो पद हमें डाल देने खुद से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। छठा वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर से वही लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। करते हैं अवकलन। यहाँ से क्या हो जाएगा, y का हम क्या लिखते हैं, dy बट्टे dx लिखते हैं। अब इस वाले क्योंकि बहुत सारे पद हैं, मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ। अवकलज इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। सभी पदों के साथ अवकलज आ जाता है, तो मैं लिख देता हूँ डी बट्टे डी एक्स। अवकलज इसके साथ आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, ठीक है। अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा। सभी पदों के साथ मैंने अवकलज ले लिया है अलग अलग। अब आपको सूत्र पता है, e की पावर x का अवकलज e की पावर x होता है, ठीक है। उसी प्रकार e की पावर x स्क्वायर का अवकलज e की पावर x स्क्वायर होगा। जब सिर्फ x हो ना, उसका दोबारा अवकलज नहीं होता है, करोगे तो भी गुणे में एक आएगा, इसलिए नहीं करते। अब क्या हो जाएगा, e का हो गया, अब क्या होगा, पावर का करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलज। फिर यहाँ आ जाओ, e की पावर x क्यूब का अवकलज क्या होगा, e की पावर x क्यूब, फिर क्या होगा, पावर वाले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर 3 का अवकलज। फिर आ जाइए, e की पावर x4 का अवकलज, e की पावर x4, फिर किसका अवकलज होगा, पावर का डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर 4, ठीक है। फिर e की पावर x5 का अवकलज, e की पावर x5, फिर किसका अवकलज हो जाएगा, पावर का गुणे में डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर 5, ठीक है। अब देखो, आपको पता होगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कौन सा वाला सूत्र लग रहा है प्यारे बच्चों, ये वाला सूत्र लग रहा है, डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर n। क्या होता है सूत्र, एन एक्स n माइनस 1 होता है। पावर सामने आ जाता है, घात से एक कम हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यह e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, यहाँ 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। यहाँ क्या है, e की पावर x क्यूब, यहाँ से 3 सामने आ जाएगा गुणे में और एक घात
कम हो जाएगी। ये ए की पावर x4 यहाँ से गुणे में सामने 4 आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। ए की पावर x5 यहाँ से सामने 5 आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, और ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट था। एग्जाम में इसको पूछा गया है 2 नंबर में, कभी 5 नंबर में भी पूछा गया है। हम आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां ध्यान से देखना। माना y बराबर, अब देखो जब भी पावर हो अंडर रूट हो उसको ढंग से लिख लेना होता है। यहाँ हमारे पास क्या है, ए की पावर अंडर रूट एक्स, उसका अंडर रूट, फिर अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा। तो इस फलन को हमने ढंग से लिख लिया। पहला काम तो यही किया कि हमने इसको ढंग से लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, सो देखिए प्यारे बच्चों, इधर भी अवकलज ले लेंगे, इधर भी अवकलज ले लेंगे। तो मैंने आपको सिखाया 5.2 में ही बता दिया था कि पहले अवकलज किसका होता है, पावर का होता है। जब भी पावर होगा पावर का व्यय होता है। एक्चुअली ये किस सूत्र के रूप में बना है, ये सूत्र बना है इस रूप में, d/dx x की पावर n के रूप में, क्योंकि पावर है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है, पावर सामने आ जाता है और एक घात कम हो जाती है। तो पहले पावर सॉल्व होगी, 1/2 सामने आ जाएगा, जो भी अंदर है उसके पावर में से एक कम हो जाएगा, nx n-1। पहले पावर सॉल्व हुई, उसके बाद क्या होगा, अंदर का जो भी मटेरियल है, अंदर का जो भी मटेरियल है उसका क्या हो जाएगा, अवकलज। तो यहाँ हो जाएगा d/dx ए की पावर अंडर रूट x। ठीक है, सिंपल हो गया यहाँ तक। अब देखिए 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा, ए की पावर अंडर रूट x, 1/2 में से एक घटाएंगे माइनस के 1/2 बचेगा। ए की पावर अंडर रूट x का, ए की पावर अंडर रूट x, देखो ए की पावर में कुछ भी हो उसका अवकलज वही होता है। ए की पावर अंडर रूट x का अवकलज ए की पावर अंडर रूट x ही होगा। तो पहले सॉल्व हुआ क्या, अवकलज किसका हुआ, e का। अब किसका अवकलज होगा, पावर का। तो यहाँ लिख देंगे गुणे में d/dx अंडर रूट x। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा। अंडर रूट x का अवकलज करना था ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा। सही रूप में लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ से क्या है, यह है ए की पावर अंडर रूट x, ये माइनस का आधा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का आधा हो जाएगा। ठीक है, प्लस का आधा हो गया। फिर हमारे पास इसका अवकलज करना है, x की पावर n का, क्या हो जाएगा, एक पावर सामने आ जाएगा और घात में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, nx n-1 सूत्र लगा दिया, 1/, नीचे नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1/2 है और इसकी घात 1 है। तो क्या होता है, बट्टे में घातें कम हो जाती हैं, तो यहाँ क्या होगा, ए की पावर अंडर रूट x, 1 में से आधा कम हो जाएगा, बट्टे वाला इसको ऊपर ले जाओगे तो कम हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा x की घात माइनस के आधी। ठीक है, यहाँ तो बस हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा ए की पावर अंडर रूट x 1/2 4, और ये माइनस का है, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। ठीक है, आधा बचेगा लिख दिया, और ये माइनस का नीचे आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक हो गया। अब पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, तो अंडर रूट लिख दिया। अंडर रूट के अंदर क्या है, ए की पावर अंडर रूट x बट्टे में 4, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट।
ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। हर एक स्टेप को मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज को मैं दिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, हर स्टेप को दिखाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, जब आप दोबारा देखोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। साइड हट जाता हूँ। 7वां पे हो गया, अब आ जाओ 8वें पे। 8वें पे आ जाओ। माना y बराबर हमारे पास क्या है, log x। तो 8वां मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था उस साल ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया था। log x ये क्वेश्चन मेरे टाइम में पूछा गया था 1 नंबर में, कि इसका क्लच कीजिए, 1 नंबर में आया था जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था। आपको पता है मैंने बोर्ड एग्जाम कब दिया था, क्लास 12 का? गेस कर सकते हो कमेंट में कि मैंने कब दिया होगा बोर्ड एग्जाम? ठीक है, ज़रा आप लोग कमेंट करो, फिर मैं अपना आंसर बताऊंगा कि मैंने बोर्ड एग्जाम कब दिया था 12th का। ठीक है, चलो पहले सीख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे भी लिख लेंगे d/dx log x है। ठीक, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सूत्र क्या होता है, d/dx। log x का जो सूत्र होता है वो होता है 1/x। तो पहले किसका अवकलज होगा, पहले होगा log का, उसके बाद होगा इसका। ठीक है, तो log x का प्लस क्या होता है, 1/x। तो इस log के लिए x क्या होगा, ये वाला 1/x। x की जगह क्या है, log x है। अब इस log का हो गया, अब अंदर जो बैठा है उसका अवकलज करना है, d/dx log x। ठीक, क्या हो जाएगा, जो हो चुका है उसको तो वैसे का वैसा लिख ही देंगे, और log x का प्लस क्या होता है, 1/x। तो उत्तर आ जाएगा 1/x log x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने कमेंट तो किया नहीं कि मेरा इंटर किस साल हुआ होगा, प्लीज़ एक बार कमेंट करो, इससे थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा अपना और आपका दोनों का। दो आशु लिख रहे हैं 2005 में, 2014 में, 2012 में, और ऋषभ लिख रहा है 2014 में, आशु ने लिखा 2010 के बीच में। ठीक है, तो सही आंसर है 2010। ठीक है, मेरा जो 12th पास हुआ है वो 2010 में हुआ है, और जब मैंने 12th पास की थी तो मेरी उम्र 16 साल 6 महीने थी। ठीक है, मैंने 16 साल 6 महीने की उम्र में 12th पास कर ली थी, और उसके अगले 3 साल में मैंने बीएससी कर ली थी, और उसके अगले 2 साल में मैंने एमएससी भी कर ली थी, और उसके बाद मैंने मुझे एजुकेशन के बारे में जानना तो मैंने एमए एजुकेशन भी कर लिया था, उसके बाद मैंने बीएड भी कर लिया था, और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होते सारे निकाल दिए थे। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में जितने भी होते हैं एंट्रेंस सारे निकाल दिए थे। मेरा सपना क्या था, बनने का प्रोफेसर। डिग्री कॉलेज में जो टीचर होते हैं ना, डिग्री कॉलेज का टीचर जो होते हैं, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसके लिए नेट का एग्ज़ाम निकालना होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसकी सेल्फ स्टडी कर रहा था। तो एक्चुअली मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने घर पे कोचिंग पढ़ाता बच्चों को, तो कोचिंग पढ़ा के सेल्फ स्टडी तो कर ही रहा था, घर पे कोचिंग पढ़ाता, घर पे भी पैसे देने होते थे। तो मैंने कुछ पैसे बचाए थे, मैंने सोचा था कि आज कुछ पैसे हो जाएंगे, सेल्फ स्टडी तो कर ही रहा हूँ, तो कहीं कोचिंग में चला जाऊँगा, तो वहाँ कोचिंग का पैसा भी देना होगा, साथ ही साथ कहीं पर रहूँगा तो उसका खाना पीना रूम रेंट भी देना होगा। तो वो पैसे मैंने इकट्ठे किए और मैं चला गया दिल्ली कोचिंग करने। जी हाँ, 2019 में मैं चला गया दिल्ली कोचिंग करने। ठीक है, पैसे जुगाड़ उगाड़ करने के बाद, और जैसे ही गया, आज गया 2 दिन बाद मैं हो गया बीमार। पैसे मैंने सारे कोचिंग के एडवांस में दे दिए, उधर से जो हॉस्टल है उसका पैसा भी दे दिया। अब
बीमार, बुखार आ गया, क्या हो गया मुझे, फूड पॉइजनिंग, मुझे इतना बुखार हो रहा है, मैं 2 महीने तक बुखार बुखार में मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। और क्योंकि मैं घर का बड़ा था, मेरे मम्मी पापा बहुत बूढ़े हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के शादी के 10 साल बाद जाके मैं पैदा हुआ हूँ, तो घर का बड़ा भी हूँ। मेरे छोटे भाई बहन काम पे जाते थे, सटकुल वगैरह में, छोटे मोटे कंपनी में काम पे जाते हैं, उनकी सैलरी 5-6 हज़ार रुपये महीने हुआ करती थी। तो इस बीच वहाँ बीमार पड़ गया और मेरे सारे पैसे उस बीमारी में चले गए और ठीक भी नहीं हो रहा था। तो मैं घर में, वहाँ से मैं घर पे आ गया रेस्ट करने के लिए कि भाई घर जाता हूँ। जैसे ही मैं घर पे आया, 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, खाना पीना, पानी, हवा पानी कुछ भी सूट नहीं कर रहा था। घर पे आके ऑटोमेटिकली सही हो गया। फिर मेरे घर वालों ने मुझे क्या बोला कि तू घर का बड़ा है, हम बूढ़े हो गए हैं, तेरे छोटे भाई हैं, कब तक तू पढ़ाई करेगा। एक गरीब फैमिली में ना बहुत सारा चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फिर मेरे को वो बात बहुत चुभ गई मम्मी पापा की, कि मैं घर का बड़ा हूँ, मेरे छोटे भाई पर कम कम काम पे जाते हैं और मैं पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आज ही जॉब लग जाएगी, जॉब लगने में भी टाइम लगता है ना। तो वो बात मुझे बुरी बुरी लग गई, तो वो मैंने प्रिपरेशन वहीं छोड़ दी कि भाई अब नहीं करना, छोड़ो ये सब। तब भी मैं यूट्यूब, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तब मैं तब मैं बीटेक वालों को पढ़ाता, बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी, नेट केट वालों को ही पढ़ाता था, ठीक है, हायर क्लासेस को पढ़ाता था। उसके बाद जाके मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और सबसे लास्ट में हिंदी मीडियम बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो मेरा एक सपना जो था वो सपना ही रह गया, ठीक है। मेरा सपना था कि मेरे नाम के लगे आगे डॉक्टर लगे, मैं पीएचडी करूं और किसी डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनूं मैथ का, तो वो नहीं हो पाया। बट मैं चाहता हूं आपका सपना ज़रूर पूरा हो। अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया 8वां। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। 8वां हो गया, 90 पे आ जाओ। माना, स्टोरी तो बहुत कुछ है सुनाने को आप लोगों को, और कभी सुनाऊंगा, हर क्लास में छोटी छोटी एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, ताकि पढ़ाई के बीच थोड़ा फ्रेश भी हो जाए हम, और हमारा मन भी लगा रहे, है ना। चलिए, ये हमारा फलन है। अभी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पहला ही किया था अपने ना हमने। तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा कि भैया ये तो अंश बट्टे हर के रूप में, तो ये वाला सूत्र आप लगाइए यहाँ पर। तो इधर हो जाएगा अपना, यहाँ लिखेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स कॉश एक्स बट्टे में लॉग एक्स, ठीक। अंश बट्टा हर वाला सूत्र लगा दो। क्या होता है, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। सूत्र आपको याद होना चाहिए, बट्टे हर का स्क्वायर, बट्टे हर का स्क्वायर। सूत्र में हमने मान रख दिया, अब इसको हल कर लेते हैं। सो देखो प्यारे बच्चों, लॉग एक्स वैसे का वैसा, कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, ठीक। फिर कॉश एक्स वैसे का वैसा, लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स, बट्टे में क्या है हमारा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इसको और हल कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। एक्स आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स से कम एक्स, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये है माइनस के साइन एक्स गुणे में है लॉग एक्स गुणा एक्स, माइनस का कॉश एक्स से कम कॉश एक्स, टोटल के बट्टे में क्या है लॉग एक्स। थोड़ा सरल कर ले रहे हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, ऊपर से माइनस ओपनिस्ट ले लो, तो ढंग से लिख देते हैं एक्स साइन एक्स गुणा लॉग एक्स प्लस कॉश एक्स बट्टे में एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देख लो एनसीईआरटी में कहाँ पे छोड़ रखा है आंसर, ठीक है।
तो देख लो, यहाँ छोड़ा है, वहाँ छोड़ा है, जहाँ पे छोड़ा है उस हिसाब से देख लेना, आंसर हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, आपका आंसर कुछ यहाँ आ रहा होगा, लेकिन एनसीईआरटी से मैच करने जाओगे, एनसीईआरटी से मैच नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया है। एनसीईआरटी से मैच करने के लिए आपको थोड़ा और सॉल्यूशन करना पड़ सकता है, और सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। आपको मैं बता दूं, कई बार समाकलन में, अवकल समीकरण में हम जब हल करेंगे तो हमारा आंसर मैच नहीं होगा एनसीईआरटी से, तो हमारा उत्तर गलत है। नहीं, नहीं होगा, हमारा उत्तर गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है ना, तो आपको ये स्पेशली इसके लिए कैलकुलेशन वाले पोर्शन में, पाँचवें, छठे, सातवें, कुछ कुछ साबित सभी प्रश्नावली में, कुछ कुछ प्रश्नावली में आंसर मैच नहीं होता है। 90 चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अगर न मैच करना है तो जैसे जैसे उन्होंने कि जैसे बाएं तरफ ही जोड़ना है, दाएं तरफ ही जोड़ना है, इसी से गुणा करना है, इसी से भाग करना है, तो वो चीज़ आपको रटनी पड़ेगी। और कई विद्वान बच्चे मेरे यूट्यूब के कमेंट में आते हैं, सर आपने गलत किया है। क्यों? क्योंकि सर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा एनसीईआरटी से। अब जो बच्चा समझदार होगा, जो बच्चा वाकई में गणित पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि सर जो करा रहे हैं ठीक करा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा रट्टू तोता है, जिसे रटने की आदत है, पीछे पन्ना पलट के रट के मिलाने की आदत है, वो आके गलत बोल सके जाता है। मैं उसका रिप्लाई भी नहीं करता हूँ। ठीक है, ये बात है। तो आपको कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा मेथड सही है, मैंने सारे सूत्र सही लगाए, तो जो मेरा उत्तर होगा वो भी सही होगा। जब आप एग्जाम देने जाते हो गणित का, तब आपके पीछे उत्तर पुस्तिका दी जाती है कि भाई मिला मिला के देख लेना। तब आप क्या करते हो, प्रश्न दिया जाता है, आप सॉल्व करते हो, आपको खुद पे विश्वास होता है कि ये प्रश्न था, ये तरीका होता है, ये सूत्र होता है, तो मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। यही कॉन्फिडेंस होता है ना। आपको उत्तर माला दिया जाता है मिलाने के लिए, नहीं ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, आपको तरीका पता होना चाहिए, सूत्र सही लगा रहे हैं आपने, सारा कैलकुलेशन सही किया, तो उत्तर भी सही ही होगा। ये विश्वास आपको रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और आई थिंक ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। देख लेता हूँ, हाँ ये आखिरी प्रश्न है, और इसके बाद 5.5 स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मान लेते हैं ये y है, क्या है अपने पास, cos log x प्लस e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वही जो बार बार लिख रहे हैं, x के सापेक्ष, सॉरी बच्चों लाइट चली गई थी, सिस्टम दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम यहाँ लिख देंगे, तो करते हैं अवकलज। तो यहाँ हो जाएगा dy बट्टे dx, प्रॉपर पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, d बट्टे dx ले लेंगे पहले, cos log x प्लस e की पावर x। ठीक है, तो पहले किसका अवकलज होगा, cos का। cos थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन, और थीटा की जगह पर यह है, लिख दीजिए log x प्लस e की पावर x। cos का हो गया। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये अंदर जो बैठा है उसका अवकलज, गुणा d बट्टे डी एक्स लॉग x प्लस e की पावर x। ठीक है, यहाँ पर है अपने पास साइन, जो चीज़ हो चुकी है उसको वैसे का वैसा लिख देंगे, और अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आ जाएगा, डिटेल में दिखा रहा हूँ, डी बट्टे डी एक्स लॉग एक्स के साथ भी आ जाएगा, और e की पावर x के साथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुकी है, इसको तो वैसे का वैसा लिखते चलो बस। log x का अवकलज क्या होता है, log x का अवकलज 1 के बट्टे में x, और e की पावर x का अवकलज e की पावर x होता है। बस हो गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, इजी है, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है वो हमारी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, समझ गए होंगे। अभी नया प्रश्नावली आज नहीं स्टार्ट करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि एक
चीज़ एक बार में रहनी सही होती है। तो आज के प्रश्नावली में हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, आपने देखा होगा वन शॉट में ही मैंने सारा करा दिया है। आप इन्हीं को आज के हाथों हाथ फेयर कॉपी में बनाना, ठीक है, फेयर कॉपी में बनाना ज़रूर, और इसको रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। कल हम करेंगे 5.5 प्रश्नावली, देख पा रहे हैं। अब इस यहाँ मैं बता दूं, ये जो प्रश्न है ना बच्चों, ये जो प्रश्नावली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्नावली से लॉन्ग में बड़े नंबर का एक प्रश्न आता है, ठीक है, बड़े नंबर में एक प्रश्न आएगा पक्का इस प्रश्नावली से, और ये प्रश्नावली है भी बड़ी और सारे प्रश्न बड़े बड़े हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ना, इस प्रश्नावली में ये जो प्रश्न है आपका डिजिटल बोर्ड में अगर कराने जाऊँ तो एक स्लाइड में शायद हो भी ना, मैं ट्राई करूँगा एक आध दिखाने की। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा है, 3 4 5 पेज लगेंगे और कुछ कुछ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैंने मिटा दिया तो कहाँ से क्या आ रहा है वो आपको समझ में नहीं पाएगा। तो हो सकता है कल तो आऊँगा लाइव पढ़ाऊँगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के बाद मुझे इस प्रश्नावली की आपको रिकॉर्डेड वीडियो देनी पड़े, क्योंकि बहुत लंबा होगा और उसको समझने के लिए, क्योंकि मैंने देखो ये बड़े बड़े प्रश्न जाएंगे, 3 5 6 स्लाइड में जाएगा। तो अगर मैंने एक स्लाइड में लिख के मिटा दिया तो मुझे इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कहाँ से लाऊंगा, है ना। इसलिए मुझे हो सकता है कि इसकी रिकॉर्डेड वीडियो देनी पड़े आपको, और वो भी पेन पेपर में। तो ट्राई करेंगे, कल लाइव करेंगे जितना हो सके। आप खुद ही बोल दोगे कि सर रिकॉर्डेड ही दे देना इसका, तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना के लाइव नहीं रिकॉर्ड में दे दूंगा, ठीक है, वो बेस्ट हो जाएगा, आपको एक ही जगह मिल जाएगा। और हाँ, मैं आपको आज एक चीज़ बता रहा हूँ, जो बच्चा पीयर कॉपी बनाएगा क्लास की, क्वेश्चन विद सोल्यूशन करके पूरी कॉपी बनाएगा पूरे साल भर के बाद, अगर वो बेस्ट कॉपी जो होगी, जिसने जो बेस्ट कॉपी मुझे मिलेगी, उसको मेरी तरफ से एक बड़ा सा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा अच्छे से नोट्स बनाए, ठीक है, प्रॉपर जो भी क्लास नोट्स है उसमें क्वेश्चन विद सोल्यूशन हो, अच्छे राइटिंग के साथ हो, सारे फॉर्मूले को अच्छे से कलरफुल तरीके से लिखेगा। जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आप मुझे उसके पीडीएफ बना के भेजोगे, जिस बच्चे का सबसे बेस्ट नोट्स मुझे लगेगा उसको मेरी तरफ से तगड़ा गिफ्ट मिलेगा, तगड़ा गिफ्ट जो आपको आपके एजुकेशन में हेल्प करेगा। और छोटा मोटा गिफ्ट नहीं होगा, वो बड़ा गिफ्ट ही होगा मेरी तरफ से, ठीक है। मैं ये भी बता दूं क्या दूंगा गिफ्ट, हो सकता है आपको लैपटॉप मिल जाए। टॉपर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छे नोट्स बनाने की बात कर रहा हूँ। टॉपर का तो अलग गिफ्ट दूंगा ही दूंगा, आपको हो सकता है मैं अच्छे एक लैपटॉप दे दूं, या फिर एक आईपैड दे दूं, या कुछ भी एक दे दूं जो आपको हेल्प करेगा, अच्छा क्वालिटी का दूंगा, ये भी है, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं आपको नई कक्षा में।